अस्सलामु अलैकुम। करंट अफेयर प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इफ्सा फारूक। मौजूदा हालात के पेश नज़र कोरोना वायरस के हवाले से गवर्नर साहब ने जो इकदाम किए हैं, मियाँ वहीद अहमद, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी तक पंजाब की क्या सूरत हाल है लॉकडाउन के दिनों में। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आपने पूछा कोरोना के हवाले से, तो आज पूरी दुनिया आपके सामने है। एक आलमगीर वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का हाल जो है वो आपके सामने है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत और यूरोप इस वक्त जो है ना उसने घुटने टेक दिए इस वबा के सामने और हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के जितना भी शुक्र गुजार हों, जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो काबू में हैं और पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं उन मुल्कों के मुकाबले में। और जहां तक आपने पूछा कि लॉकडाउन में इस वक्त क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले तो मैं जिस शख्सियत की नुमाइंदगी करता हूं, मैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की अजमत को सलाम करते हुए कि उन्होंने वेरी फर्स्ट जो है ना इसको बहुत पहले से इस पे जो है ना वो लोगों की आगाही के लिए बहुत से प्रोग्राम किए, बहुत सी तंजीमों को वहाँ बुलाया और फिर एक जो पाकिस्तान के अंदर जिसका रिवाज बिल्कुल भी नहीं था वो एक टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन सेंटर्स का क़याम किया, जिसके लिए उन्होंने तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसीज हैं और फार्मासिस्ट हैं उनके साथ और प्रोफेसर हजरात के साथ बैठ के उन्होंने एक ये हेल्पलाइन का क़याम किया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग घरों से फ़ोन करके अपनी जो छोटे छोटे उनको प्रॉब्लम्स थे वो वहीं से बैठ के वो फ़ोन पे हल होते रहे और उनको जो है ना बजाय इसके कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते वो डॉक्टर के मशवरे से उनको मेडिसिन का वो सजेस्ट करते रहे, जिससे इसके जो है ना उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और आज वो उस सेंटर को वो इतना अच्छा कदम था कि उसको दूसरे सूबों ने भी बहुत सराहा और अब वो पूरे पाकिस्तान के अंदर टेलीमेडिसिन सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत तारीफ़ की। इसके बाद जो राशन के लिए जो हमें पता था कि अगर लॉकडाउन करते हैं और आपके सामने है कि पूरी अपोजिशन ने इस पे पूरा शोर मचाए रखा कि जनाब ये लॉकडाउन होना चाहिए, बल्कि कर्फ्यू तक की बातें होती रहीं और दुनिया के अंदर आपने देखा कि तमाम मुल्कों ने इस तरफ गए, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म का विजन था, उसे मालूम था कि इस पाकिस्तान के अंदर 25% जो लोग हैं, इस आबादी जो पाकिस्तान की आबादी है उसके 25% लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनमें डेली वेजर हैं, उनमें दिहाड़ीदार हैं, उनमें रेडी वाले हैं, उनमें मजदूर हैं। वो क्या करेंगे अगर वो लॉकडाउन कर देते हैं तो वो क्या करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत अहम बात, वो मैं उनके विजन को सलाम करता हूँ कि उन्हें पता है कि यहाँ पे हमारा यूरोप वाला या अमेरिका वाला या बाकी मुल्कों वाला वो मामला नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे घरों के अंदर दुनिया की शायद ये दूसरा मुल्क है जिसकी कच्ची आबादियों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एक कमरे के अंदर कई फर्द जो है ना वो रह रहे हैं, तो अब लॉकडाउन में वो जो डिस्टेंस है वो कैसे कायम रख सकते थे। तो उन्होंने इसको सामने रखते हुए लॉकडाउन की तरफ उस तरह से सख्ती और कर्फ्यू की तरफ नहीं गए। और ये इस पे मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म को जो है ना उनके विजन को सलाम करता हूँ और उसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि हम जो है ना हमारे हालात बहुत बेहतर है। जी सर, गवर्नमेंट ने दिहाड़ीदार तबके के लिए जो इकदाम किए हैं राशन के हवाले से, कहाँ तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है? अच्छा, इसमें देखें जी, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो किया है उसमें आपने देखा कि हर फर्द को जो एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में वो हमने तकसीम करने का जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है उसके लिए 17,000 सेंटर बनाए हैं। 144 जो है ना वो करोड़ उस पे जो गवर्नमेंट दे रही है। तो ये किस अच्छे तरीके से उन लोगों को मिल रहा है, ये नहीं कि कहीं जो पहले लूट मार का बाजार गर्म होता रहा है। इमदाद के जब भी कोई आफत आती थी, जब भी कोई मुल्क के अंदर कोई इस तरह का मामला हुआ है तो उसकी बेज़ाब्तियाँ और उसमें जो बेकायदगियाँ और उसमें लूट मार के मामले थे, ये उससे बिल्कुल शफाफ प्रोग्राम है। और इस पे गवर्नमेंट ने जो है ना वो 17,000 सेंटर्स काम किए हैं जहाँ जाके लोग आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से अपने पैसे वसूल कर रहे हैं। सर बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा ये इकदाम है, लेकिन सर कई जगहों पे ऐसा देखने में, पसमानदा इलाकों में स्पेशली देखने में ये आ रहा है कि वहाँ पे हेरा फेरी की गई है पैसों में। 12,000 लोगों को नहीं दिए गए, कहीं 9,000 दिए गए हैं, लेकिन उनके हवाले से, ऐसे लोगों के, गद्दार लोगों के हवाले से आपने क्या इकदाम किए हैं?
دیکھیں یہ اس میں پنجاب کے اندر تو کوئی ایسی صورتحال کہیں نظر نہیں آئی. یہ سندھ میں اس طرح کی کچھ چیزیں ملی ہیں. پنجاب کے اندر جہاں پہ بھی یہ اس طرح کا واقعہ ہوا وہاں کے جو پولیس نے اور باقی لوگوں نے ذمہ داران نے جب جا کے اس کو چیک کیا تو یہ صرف ایک سیاسی اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. وہاں پروپیگنڈا تھا اور وہاں پہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے گورنر صاحب نے جو سرور صاحب نے یہاں پہ کیونکہ وہ چیریٹی کا بہت کام کرتے ہیں اور آج سے نہیں, اور ان کی فاؤنڈیشن جو سرور فاؤنڈیشن اس وقت دنیا کے اندر کام کر رہی ہے اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جنہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہیں یہاں پہ وہ جو فلٹریشن پلانٹس ہیں مختلف جگہ پہ انہوں نے صاف پانی کے لیے کیے ہیں, یہاں پہ میڈیکل کیمپس کا کیا ہے, دستکاری اسکول ہیں, وہ بہت پیش ہے. اور ان کی مسز محترمہ پروین سرور صاحبہ اس میں بہت کام کر رہی ہیں. انہوں نے اس فاؤنڈیشن کے تھرو ہماری ڈیوٹیاں لگائیں. ہمارے تمام حلقوں کے اندر جو لوگ ہیں جو ہمارے وہاں کے ذمہ داران ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بلایا اور ان کو بلا کے وہاں کو انہیں کہا کہ وارڈ لیول پہ اور یو سی لیولز پہ آپ ہمیں لسٹیں دیں کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی لسٹیں ہمیں دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو راشن پہنچا سکیں. یعنی کہ پنجاب میں اچھے طریقے سے سارے اقدام کیے گئے بہترین طریقے سے, اور انہوں نے ہمیں راشن جو پرووائڈ کیا گورنر ہاؤس سے, ہم نے اپنی یو سیز کے جو لوگ ہیں وارڈ لیول پہ جا کے ان کو گھروں تک سامان پہنچایا لوگوں کو. تو اب اس میں ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا مخیر حضرات سے کہ وہ بھی آگے نکلے, کیونکہ پاکستان دنیا کے اندر اس معاملے میں مشہور ہے کہ پاکستان کے لوگ صحافت کے معاملے میں اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو یہ سب سے زیادہ چیریٹی کے کام میں آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. اور آج ہمارے بہن بھائیوں کو, آج ان لوگوں کو وہ جو بیگرز نہیں ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مزدور آدمی ہے جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ مانگنے والا نہیں ہے, لیکن چونکہ آج اس کے پاس کام نہیں ہے, چونکہ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھر پہ بیٹھا ہے تو وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا. تو اس لیے آپ خود بڑھ کے آگے ہو کے دیکھیں, آگے جا کے ان کی مدد کریں. اور کیونکہ اس معاملے میں قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حقدار کو تلاش کریں اور تلاش کر کے اس کا حق پہنچائیں. تو میں اپنے تمام جو مخیر حضرات ہیں, جو تنظیمیں ہیں, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارے گورنر صاحب جس طرح سے کر رہے ہیں, جس طرح سے ہمارے جو ذمہ داران کر رہے ہیں, کچھ تنظیمیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اس طرح سے آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داری جانتے ہوئے, اور خاص طور پہ رمضان کی جو آمد ہے اس پہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک ہمارا یہاں پہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ لوگ عام طور پہ رمضان میں وہ دیتے ہیں. جی بالکل. تو دیکھیں زکوٰۃ کا یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس وقت دی جائے, آج بہت ضرورت ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے وہ ابھی سے شروع کریں تاکہ لوگوں کے گھروں میں ان کو راشن پہنچے اور وہ اچھے سے زندگی گزارے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ہم ان سے اس وبا سے, اس پرابلم سے ہم باہر آ جائیں گے. اور ہماری حکومت بھی اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت ساری کی ساری وہ وزیر اعظم ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے گورنر صاحب ہیں, ہمارے وزراء ہیں, دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہم اس سے جو بھی اپنی عوام کے لیے کر سکیں وہ کریں. سر یہ جو ٹائیگر فورس بنائی گئی اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں اس میں جب وزیر اعظم نے اپیل کی ہے تو الحمدللہ یہ ہماری نوجوانوں کی دیکھیں کہ حالانکہ اس بیماری کا سب کو پتا ہے کہ ایک دوسرے سے یہ پھیلتی ہے اور اس سے خوف یہی ہے پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں کہ وہاں جو یورپ کے بازار جہاں پہ رات کو ایک خاص رنگینیاں ہوتی تھیں, آج وہ ویرانی کی تصویر پیش کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ان لوگوں نے بالکل گھروں سے باہر نکلنا اس طرح کا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اندر لاک کر لیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جب یہ اپیل کی گئی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں نے اپنے نام رجسٹرڈ کروائے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچ کے, مستحق لوگوں کے گھروں میں پہنچ کے ان تک ان کو امداد پہنچائیں, ان کو راشن پہنچائیں. کہیں کوئی بندہ رہ نہ جائے کہ جس کو جو ہے نا وہ اس کی امداد نہ پہنچے, کہیں ان کو راشن کا کہیں اور کوئی مسئلہ ہے, وہ کوئی بیماری ہے یا ان کو کوئی میڈیسن کی کچھ چاہیے سہولت, تو وہ کوئی رہ نہ جائے. یہ اس کے لیے یہ ہماری جو ہے نا ٹائیگر فورس کرے گی. اور میں اس پہ جو ہے نا ان نوجوانوں کو خاص طور پہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی, جنہوں نے اس بیماری کے سامنے لڑنے کے لیے وہ سامنے آئے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے سامنے آئے. اور سر لاک ڈاؤن میں جو 15 روز کی توسیع ہوئی ہے, مزید ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن کا ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کنسٹرکشن کے جو ہیں وہ کام کھول دیے گئے ہیں, جب وہ کنسٹرکشن کے لیے کھلے گا تو آپ تو دیکھیں کہ جب اس کے ساتھ جڑی ہوئی سیمنٹ انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ سریا ہے, اس کے ساتھ
लकड़ी वाले हैं, इसके साथ रंग रोगन वाले हैं, इसके साथ जितने भी लोग हैं जो मुंसलिक हैं इस इंडस्ट्री के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उनका काम शुरू हो गया। तो ये तो नरमी हुई है, बजाय इसके कि लॉकडाउन को इसको हम उस तरह से देखें, क्योंकि ये लॉकडाउन दुनिया के अंदर जब हमारे वज़ीर आज़म ने इसको नरमी रखी और लॉकडाउन पे बहुत उन्हें सुनना पड़ा, बहुत सी बातें हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बात पे वो कायम रहे। वो यही बात कहते रहे कि मुझे डर है कि कहीं कोरोना से नहीं तो भूख से ना लोग मर जाए। तो ये हमें तो पता है कि हमारा असल मसला क्या है। हम गरीब मुल्क हैं और यहाँ पे आपको पता है कि हमारे कितने लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको देखते हुए हमारे वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया था और इसमें नरमी रखी है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जल्दी जो है ना इससे हम जो है ना बाहर निकल आएंगे लॉकडाउन से। अच्छा सर, मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा था कि तमाम इबादत गाहें खुलेंगी, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने क्या इक़दाम किए हैं? मुफ्ती साहब हमारे लिए जी बड़े काबिल एहतराम हैं और हमेशा हुकूमत की वो नुमाइंदगी करते रहे। और मेरा सबसे पहली बात तो देखें, सवाल ये है कि जब वो एक बबुल साहब हमेशा एक आपको पता है कि हमारा ईद का इशू रहा है पेशावर के साथ जी, तो वो हमेशा मुफ्ती साहब ये कहते आए हैं कि जनाब गवर्नमेंट की जो है ना वहाँ रेट कायम होनी चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए। तो आज मुफ्ती साहब से भी यही बात मैं कह रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और इस पे हमारे सदर साहब अलवी साहब ने और गवर्नर साहब ने और उलमाए कराम से यहाँ पंजाब के अंदर भी, और उन्होंने मरकज़ में तमाम उलमाए कराम से मीटिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाब मुज़ाकरात हुए और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वो मुफ्ती साहबान मौलवी साहबान हमारे साथ जितने भी उलमाए कराम हैं वो साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का, और वो बिल्कुल हमारे साथ चल रहे हैं। तो सर आप गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये जो राशन की तकसीम हो रही है इसको आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए जहाँ जहाँ गवर्नर साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है वहाँ पे तो हमने जाके बिल्कुल निचली सतह पे जो है ना हमारे वार्ड लेवल पे हमने देखा है कि वहाँ पे वार्ड्स के जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने हमें वहाँ पे मुस्तहकीन की जो लिस्टें दी हैं वो खुद राशन लेके गए हैं गवर्नर साहब ने वहाँ, और बल्कि इसके लिए गवर्नर साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम जो है ना मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन काम ये किया कि उन्होंने रेस्क्यू को साथ जो है ना 1122 को साथ जो है ना ये रेस्क्यू वालों को बुला के उनके साथ मिला दिया है, और उनके जो वहाँ सेंटर्स हैं वहाँ जो हैं वहाँ पे राशन जा रहा है, और वहाँ से फिर आगे हम अपने नुमाइंदे जो हैं यूसी लेवल पे हम उनको राशन दे रहे हैं। और इस पे एक उन्होंने और बहुत अच्छा काम किया कि चूँकि आपके रमज़ान में भी थोड़े दिन बाकी हैं, तो लॉकडाउन की वजह से जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो हमारे खतीब हैं, जो हमारे इमाम साहबान हैं, जो हमारे वहाँ पे होते हैं मसाजिद के अंदर, उन्हें खिदमतगार कहें या जो भी वो मस्जिद के जो साथ लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने राशन का बंदोबस्त किया है। वो खतीब जो हैं हमारे मसाजिद के, जो उलमाए कराम हैं, उनको भी उनके वहाँ घरों तक राशन पहुँचाया, और वो यही नहीं कि इन दिनों के लिए उनको रमज़ान का भी पैकेज साथ ही उनके एक अच्छे तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से उनको राशन जो है ना गवर्नर साहब ने मसाजिद के अंदर उनको पहुँचाया। और यहीं तक नहीं बल्कि ईस्टर के मौका पे हमारी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनको ईस्टर के मौके पे हमें एक दिन पहले उन्होंने गवर्नर साहब ने कहा कि अपने अपने हकों में जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी जो है ना वो राशन पहुंचाएं। हमने उनके भी नुमाइंदे बुला के उनको राशन पहुंचाया, और ये गवर्नर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे मैं अपने हल्के में उन्होंने मुझे ये मौका दिया और हमने अपने वहाँ पे क्रिश्चियन बरादरी को अपने भाइयों के साथ उनको ईस्टर के मौके पर उनको जो है ना वो ये राशन पहुँचाया। जी सर, गवर्नर साहब ने अभी तक जितने भी इक़दाम किए हैं वो अपने हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आगाह कीजिएगा, अभी तक उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं? देखिए ये सबसे पहले मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि उन्होंने दुनिया के अंदर जब ये शुरू हुआ है तो उनकी नज़र थी, और उन्होंने चूँकि वो बाहर भी आपको पता है कि पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, वो बहुत इस मामले में समझते हैं। और पंजाब के लिए ख़ास तौर पे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ये नहीं कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ तो मैं उनकी बात करता हूँ। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वो पंजाब के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ही और बल्कि पंजाब के अवाम के लिए तो एक फरिश्ते की हैसियत है, इसलिए कि जहाँ भी पंजाब पे कोई ऐसा मसला बना है, जैसे अभी ये कोरोना की वबा, ये तो पूरी दुनिया की है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए जो वो इक़दाम कर रहे हैं, उससे पहले मैं बताऊं कि जब पाकिस्तान का भी कोई मसला जब भी आया तो वो फ्रंट
पे जो है ना वो लीड करते हुए नजर आते हैं। आप देखें कि कश्मीर के मसले में आपने देखा कि उन्होंने पंजाब के अंदर कितने प्रोग्राम किए, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के बाद अगर किसी बंदे की आवाज़ थी तो वो चौधरी सरवर की थी, जो उन्होंने पंजाब के अंदर प्रोग्राम किए। और उसके बाद आपने देखा जो गुरदासपुर वाला जो राहदारी का मसला था, वहाँ पे भी उन्होंने भड़ के यहाँ प्रोग्राम किए और पूरी दुनिया से जो सिख हजरात हैं उनको यहाँ पे मदऊ किया, उनके साथ मीटिंग्स की, और वो उस काम में भी गवर्नर साहब ने सबसे भड़ के काम किया। इसके बाद आपके सामने है कि बाहर हमारे यूरोप में जाके उन्होंने जो हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट के कोटे की बात है उसमें भी पाकिस्तान का जो बनता था हिस्सा उसका भी, उस पर भी उन्होंने बहुत काम किया। और अभी कोरोना के लिए उन्होंने सबसे पहले इसके आगाही के लिए प्रोग्राम किए, गवर्नर हाउस में बहुत से तंजीमों को, बहुत से लोगों को बुला के वहाँ पे उनके साथ प्रोग्राम किए। फिर उसके बाद उन्होंने जितनी भी चैरिटी की तंजीमें हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ के तंजीमें हैं, उनको बुला के उनसे जो है ना अपील की और उनसे जो है ना इसके लिए रिक्वेस्ट करके कि आप चंदा इकट्ठा करें, आप हमें भी, गवर्नमेंट को भी, और अपने टाइम जो आप कर सकते हैं वो करें। और गवर्नर साहब की अपील के ऊपर आप देखें कि हॉस्पिटल्स के अंदर मास्क का, डॉक्टर्स के लिए जो उनके लिए बाकी किट्स का है, जो बाकी चीज़ों का बंदोबस्त है, और वो उन्होंने, और ख़ास तौर पे उन्होंने सबसे पहले, मुझे पता है कि हमें उन्होंने सैनिटाइज़र का, साबुन, पानी, जिस तरह का भी वो वहाँ पे प्रोग्राम किए और लोगों को बताया। और उसके लिए जो टेलीमेडिसिन सेंटर का जिसका मैंने बताया, उसके क़याम का तो आपने देखा है कि वो इतना बड़ा काम था, पाकिस्तान में एक नई बात थी, लेकिन उन्होंने तमाम जो वीसीज हैं, तमाम जो फार्मासिस्ट, बड़े बड़े लोग हैं, जो इसमें प्रोफेसर हजरात हैं, उनको साथ मिला कर उनके साथ बैठ के जब ये काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी को रोकने में ये बहुत बड़ा किरदार था पंजाब के अंदर। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखें कि इससे जितना भी ज़्यादा लोग हॉस्पिटल से दूर रहेंगे उतने ही वो महफूज रहेंगे। ये काम गवर्नर साहब ने किया। और उसके बाद उन्होंने, जब उनको पता था कि हमारे पंजाब के अंदर आबादी कितनी है, उनको ये पता है कि पंजाब के अंदर कितने लोग डेली वेजर हैं, उन्होंने फिर राशन का बंदोबस्त किया और 1 लाख घरों का बंदोबस्त जो है वो गवर्नर हाउस से उन्होंने लोगों को राशन का किया। और अब तमाम हलकों के अंदर वो जो है हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनके थ्रू वो भेज रहे हैं, और उनको हम अपने अपने हलकों में, जैसे मैं अपने इशादरा में, हमने उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आया जो हमारे वहाँ पे लोग हैं, जो यूसी के हमारे हैं, जो वार्ड्स के हैं, जो ज़िम्मेदार पीटीआई के लोग हैं, क्या वो सही तरीके से वो कर रहे हैं। और जहाँ पे देखें इतना बड़ा जो है ये मामला है कि इससे ये नहीं हुआ, एक सैलाब आ जाता है तो वो एक इलाके को जो है ना वो करता है, अफेक्ट उससे होता है। अगर कोई जल्जला आता है तो वो भी एक जगह को करता है, लेकिन ये चूंकि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है, इसमें पूरी दुनिया अफेक्टेड हुई है, तो इस वजह से वहाँ पे आज हर बंदा परेशान है। आज हर जो डेली वेजर है, आज रेडी वाला, आज रिक्शे वाला, आज दुकानदार, आज हर बंदा जो है ना वो बेचारा परेशान है। तो हर एक के लिए शायद गवर्नमेंट अकेली जो है ना वो इसमें हमें मुखैर हजरात को, इसमें हमें जितने ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास तौर पर सियासी लोगों को चाहिए कि वो आगे बढ़ के, जिस तरह हम इलेक्शन के दिनों में जाके लोगों के एक एक घर का दरवाजा नॉक करते हैं, एक एक जगह पे पहुंचते हैं, तो आज भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मौके पे पहुंचे और इसको भूल जाएं सियासत को। हम ये ना देखें कि कौन नून लीग से है, कौन पीपल्स पार्टी से है, कौन किस जमात से है। आज हम रंगो नस्ल, सियासी हर किस्म की वाबस्ती से हट के हमें ये करना है कि हमें अपने इंसानियत के लिए अपने लोगों को बचाना है, अपने मुल्क की आवाम को बचाना है, उनकी खिदमत करनी है और उनके लिए ये काम करना है कि उनको बाइज्जत तरीके के साथ, उनको बेकारी ना बनाया जाए, उनको बाइज्जत तरीके से उनके घरों में राशन पहुंचाया। सर, जो अपोजिशन है उसका किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा, स्पेशली जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, वो स्पेशली कोरोना के हवाले से पाकिस्तान आए थे, तो सर वो कहाँ पे है? मेरा तो ख्याल था कि वो जिस जज्बे से, जिस तरह से जैसे ही सुनते वो आए थे, तो मेरा ख्याल था कि बहुत बड़ा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन दुख हुआ है कि वो सिर्फ सियासत करने आए हैं और उनके जो हवारी हैं, जो उस पार्टी के अंदर जो बड़े नाम जिनको समझा जाता है, मैंने तो उनको सिवाय तनकीद के और कहीं फील्ड में कहीं नजर आते नहीं देखा, ना ही वो कुछ कर रहे हैं। और अगर कहीं वो जिस कल्चर के खिलाफ हम लोग 22 साल से हमारा लीडर लड़ रहा था, जिस कल्चर के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, जिस कल्चर के खिलाफ हम खान साहब के साथ लगे हैं, वो आज भी उधर वही नजर आ रहा है कि कहीं पे
किसी पिकअप में कहीं पे उन्होंने किसी घर के आगे कुछ 20-30 आटे के तोड़े रखे हैं और उसकी मूवी बन रही है, उसकी तस्वीरें बन रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि यकीन माने कि गवर्नर साहब ने हमें इतना राशन जो है, जितना उन्होंने हमें दिया है, वो एक एक हल्के के अंदर हजारों की तादाद में पैकेट उन्होंने दिए हैं, लेकिन किसी एक की कोई तस्वीर हमें नहीं दिखा सकता। मैंने अपने हाथों से जितना किया, जितने लोगों को दिया, अपने जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनको हमने जितने भी राशन के पैकेट दिए हैं लोगों को देने के लिए, कोई एक तस्वीर हमें नहीं दिखा सकता कि हमने कोई एक तस्वीर भी बनाई हो। और उन लोगों ने वही काम किया है जो कल्चर था, और यही एक नया पाकिस्तान है कि आज आप देखें जाके कि आज जहाँ पे ये 12,000 लोगों को मिल रहा है, वहाँ पे उनको इज्जत एहतराम के साथ मिल रहा है। वो लोगों के पीछे वो जाके उनके घरों के किसी MP MNA के घर के आगे वो जो एक गुलामी वाला मामला इस मुल्क के अंदर चल रहा था, इस मुल्क के अंदर इन लोगों ने गुलाम बनाया हुआ था, आज वो नहीं है। आज आप देखें कि वो 17,000 सेंटर्स में 12,000 लेने वाले लोग जो बैठे हैं, वो इज्जत एहतराम के साथ उनका वहाँ पानी का बंदोबस्त, वहाँ उनके हाथ धोने का बंदोबस्त, सैनिटाइजर का बंदोबस्त, और उनको इज्जत एहतराम के साथ वहाँ पे उनके साथ डील किया जाता है। अगर कोई इस तरह की बात नहीं करता तो उसके साथ फिर जो हमारी हुकूमत कर रही है वो इस वक्त हमारा, और मैं इस पे एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आज हमारे डॉक्टर्स हमारे जो काम कर रहे हैं उनको हम सल्यूट करते हैं, बल्कि पूरी कौम उनको सल्यूट कर रही है कि वो इस तरह से, जिस तरह इस वबा के सामने जो है ना वो खड़े हैं और वो लड़ रहे हैं, और इसके लोगों को जो है ना वो उनके लिए खिदमत पेश कर रहे हैं। जहां उनको सल्यूट करते हैं, वहां मैं आज आप पंजाब की पुलिस, बल्कि पाकिस्तान की पुलिस को जहां भी है वो देखें, वो अपनी जानों की परवाह न करते हुए वो फ्रंट पे वो खड़े हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और इसी तरह बाकी अदारे जो यहाँ काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये मर्ज का आपको पता है कि अभी तक कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि एक सोशल जो है ना वो डिस्टेंस का जो कहा जा रहा है कि फासला रखें, लेकिन ये बेचारे जो डॉक्टर्स, जो पुलिस वाले, जो बाकी अदारों के लोग काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। और मैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा इनसे तावन करें, इनको वो इज्जत एहतराम जो इनका बनता है वो इन्हें जरूर दी। जी, मियां वहीद अहमद, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से। इसके साथ ही अपने मेजबान इफ्सा फारूक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।